तुम लोग जब कभी टैक्सी वगैरह खोजते होगे या फिर ऑटो वगैरह खोजते होगे, तो उसमें ऑटो को रोकते होगे, उससे पूछते होगे कि कितना लेगा पैसा। तो फिर वो कुछ ज़्यादा बोल देता है, तुम लोग थोड़ा सा नेगोशिएट करते हो, नहीं मानता तो तुम लोग कहते हो अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, दूसरा पकड़ लूँगा। जब चलने लगते हो तो फिर वो तुम्हारे पीछे पीछे आता है, कहता है ठीक है मैं मान जाता हूँ, मैं मान जाता हूँ, बताइए कितने में चलना है। ऐसे ही अपनी मम्मी को देखते होगे, जब वो सब्जी वगैरह वाले से या फिर किसी और दुकान पे बार्गेनिंग करती है, तो वो नहीं मानता, बार्गेनिंग करने पे नेगोशिएशन नहीं मानता, तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि वो फिर बुलाता है बार बार कि अच्छा अच्छा ठीक है आ जाइए, मान जाता हूँ मैं बात। ये चीज़ सबकी लाइफ में तुम लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी होते हुए, कि अच्छा ठीक है नहीं मानोगे तो मैं चलता हूँ, है ना। तुमने ये चीज़ अपनी लाइफ में बहुत देखी है, पर सही जगह पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कहाँ पर? अपनी रिलेशनशिप में। तुम्हारी सबसे बड़ी पावर एज अ मैन इज द पावर टू वॉक अवे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है, ये एक तरह से तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब है इन अ रिलेशनशिप। ठीक है। इस पावर को एक्सरसाइज करने पे एवरीथिंग चेंजेस, और तुम्हारी इसी पावर से दुनिया डरती है। द पावर टू वॉक अवे। क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल तभी हो सकता है, तुम्हारा यूज़ तभी हो सकता है, तुम्हारा मैनिपुलेशन तभी हो सकता है जब तुम चिपके रहो, जब तुम जाने से मना कर दो कि ठीक है मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं रहूंगा, फिर भी रहूंगा, मुझे जैसे भी ट्रीट करना है वैसे वैसे करो, लेकिन मैं रहूंगा। तभी तुम्हारे साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है खराब वो हो रही है। तुम्हारे साथ चाहे दोस्ती में या फिर रिलेशनशिप्स में कभी भी कुछ बुरा हो, कोई बुरी ट्रीटमेंट हो, और तुम कह दो कि अच्छा ये हो गया अब मैं चलता हूं, अपने आप तुम्हारी जो पावर तुमने खो दी है ना अपने रिलेशनशिप में, रो के, कमजोरियां दिखा के, खराब बिहेवियर झेल के, जो तुमने पावर अपनी खो दी है, वो पावर अपने आप वापस आ जाएगी जहां तुमने अपनी इस पावर को एक्सरसाइज कर लिया तो। पर प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर लड़कों में ये हिम्मत नहीं आ पाती कि अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करें। अधिकतर लड़के रिलेशनशिप में डंप होते हैं, डंप करते नहीं। यही वजह है, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि यार बहुत मुश्किल से तो वो रिलेशनशिप को मेंटेन किए हुए हैं, इतनी बेइज्जती सह के, इतनी ह्यूमिलिएशन सह के, इतनी साथ ही साथ इतनी गालियां खा रहे हो, इतना ह्यूमिलिएट हो रहे हो, इतना मैनिपुलेट हो रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं इस बीच उसे छोड़ दूं, खुद से उसे खुद से डंप कर दूं, तो उसके लिए तो भाई काम आसान हो जाएगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हें खराब ट्रीट कर रही है, मतलब ऑलरेडी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। तुम किसी तरह से उसको पकड़े हुए हो, अपनी पूरी मेहनत करके, सारी बेइज्जती झेल के, सारा मिसट्रीटमेंट झेल के, कि बस मैं पकड़ा रहूं उसे, वरना वो मेरे हाथ से निकल जाएगी। अगर मैं खुद ही छोड़ दूंगा तो ये उड़ जाएगी बाहर। क्यों? यही फीलिंग आती होगी। असली वजह यह है कि द ओनली रीजन यू आर गेटिंग मैनिपुलेटेड एंड मिसट्रीटेड, तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें इसीलिए हो ही रही हैं कि तुमने अपने पार्टनर को ये सिक्योरिटी दे दी है कि वो चाहे तुम्हें जैसे भी ट्रीट करे, तुम्हें गालियां दे, तुम्हें ह्यूमिलिएट करे, तुम्हें इंसल्ट करे, तुम पे चीट करे, तुम तो रहोगे ही। तुम तो रहोगे ही। जैसे कि एक पालतू जानवर होता है, उसे जैसे भी ट्रीट करो वो रहेगा ही तुम्हारे ही घर में, और डिपेंड रहेगा तुम्हारे ही ऊपर। इसलिए लोग जैसे चाहें उसे ट्रीट करते हैं वैसे ही। तुमने अपने पार्टनर को ये दे दी है सिक्योरिटी कि डजेंट मैटर हाउ शी ट्रीट्स यू, यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर हर। तुम कहीं जाओगे तो नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी पागल हो किस तरह से बचाने के लिए, यू वांट टू सेव द रिलेशनशिप। तो उसमें तो कोई चांस भी, तुम कोई हिंट भी नहीं दे रहे कि यू माइट लीव इफ द इफ शी क्रॉसेस द लिमिट। तुम तो कोई हिंट भी नहीं दे रहे। करने की बात छोड़ो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी दिखा दिया अपने चेजिंग करके और अपना ये इंसल्ट वगैरह झेल के कि डजेंट मैटर हाउ शी ट्रीट्स यू, यू विल स्टिल बी देयर। और तुम लात खाते रहोगे, तुम गालियां सुनते रहोगे, लेकिन तुम रहोगे। इससे क्या पता चलता है? लैक ऑफ ऑप्शंस। इससे क्या पता चलता है? लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इससे क्या पता चलता है? ओवर डिपेंडेंस। अब इस चीज़ को रियल लाइफ में ट्रांसलेट करो। तुम्हारा टैक्सी वाला तुमसे मान नहीं रहा पैसे के लिए, ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ ऐसा भूत बैठ गया है कि तुम बाकियों को चूज ही नहीं करोगे, बाकी टैक्सी वालों को। तुम बोलोगे कि नहीं मुझे तुम्हारे ही साथ चलना है, तो अब तो उसी के फेयर पे तुमको जाना पड़ेगा, वो जितना पैसा तुमसे मांगेगा उतना तुमको देना पड़ेगा। ठीक है।
जब तुम चूज़ नहीं करोगे दूसरों को और छोड़ोगे नहीं इस वाले को, तो तुम इसके टर्म्स पे तुम्हें रहना पड़ेगा ना। वैसे ही अगर तुम्हारे पास ये पावर नहीं है कि तुम अपने करंट पार्टनर से वॉक अवे कर जाओ, छोड़ दो उसे, तब तुमको अपने पार्टनर के टर्म्स पे रहना पड़ेगा। वो तुम्हारे टर्म्स पे नहीं रहेगी, तुम्हें रहना पड़ेगा उसके टर्म्स पे। और वो टर्म्स कभी अच्छे होंगे, कभी एकदम ख़राब होंगे, तुम्हारी सेल्फ इस्टीम को तोड़ देंगे, तुम्हारी स्पिरिट को तोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें तो रहना है ना फिर भी। और जब तुमने क्लियर कर दिया कि मैं तो रहूँगा ही, तो तुम्हारे साथ जो भी बिहेवियर एग्जिबिट किया जाए उसमें उसकी गलती नहीं है अब, क्योंकि अब तो उसे श्योरिटी हो गई कि ये तो रहेगा, मैं इसे जैसे भी ट्रीट करूँ। जहाँ तुम इस माइंडसेट को छोड़ के ये डेमोन्स्ट्रेट करते हो कि जहाँ मेरे टर्म्स टूटे, जहाँ लिमिट क्रॉस हुई, जहाँ मुझे लग गया कि मैं डिसरिस्पेक्ट हो गया, तो मैं चल दूंगा सीधे बिना बोले। ठीक है, अगर मैं चल दूंगा सीधे, अपने आप लोगों के अंदर ये डर बैठ जाएगा और ये डिसिप्लिन आ जाएगा कि नहीं, ये दूसरों की तरह नहीं है। दूसरे जो अब्यूज़ झेलते रहते हैं, मिस ट्रीटमेंट झेलते रहते हैं बैठ के, क्योंकि उनकी लाइफ में कमी है कि नहीं अगर मैं इन्हें छोड़ दी तो फिर इन्हें कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसा इन्हें लगता है। ये लड़का उनकी तरह नहीं है। इसके लिए किसी भी लड़की से, किसी भी पार्टनर से, किसी भी रिलेशनशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी खुद की इंटेग्रिटी है, उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो खुद की ज़्यादा इज्जत करता है किसी और से भी। इसका मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि बाकियों से ज़्यादा वैल्यू मुझे इसकी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसे मिसट्रीट किया तो मैं इसे खो दूंगी। और द फियर ऑफ लॉस, ये जो फियर ऑफ लॉस है, दिस इज समथिंग विच इज़ प्राइमल। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है जो कि तुमको एकदम हिला के रख देती है, फियर ऑफ लॉस। लेकिन एक बात बताओ कि क्या मैक्सिमम केसेस में तुम लोग फियर ऑफ लॉस इंड्यूस कर पाते हो अपने पार्टनर में? बिल्कुल नहीं। बिकॉज इन ऐसी सिचुएशंस होती है कि द वुमन इवन चीट्स ऑन द गाय, और वो उसको आके बताती है, फिर सोफिस्ट्री का इस्तेमाल करती है कि नहीं इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, और वट एवर, और लड़का तब भी उसे वापस ले लेता है। इस चीज़ को ऐसे समझो कि कोई जगह है जहाँ पर टैक्सीज़ हैं और टैक्सी वाला तुमसे बारगेनिंग नहीं करना चाह रहा है, वो पैसे अपने हाई जो प्राइस है वो मांगे जा रहा है, और आसपास ढेर सारी और भी टैक्सीज़ हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ दिमाग में बैठा हुआ है कि तुमको लेना तो यही वाली टैक्सी लेना है। भले ही तुम्हारे अराउंड और सारी टैक्सीज हैं, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है किसी बात का, इस टैक्सी को जाने देने से। तो जब तुम खुद से चूज नहीं करोगे अपने बाकी ऑप्शंस और उसे डेमोन्स्ट्रेट नहीं करोगे कि अगर तुम मेरे प्राइस पे नेगोशिएट नहीं किए तो आई विल जस्ट लीव यू एंड आई विल गो विद अनदर टैक्सी, तो अब तो तुमने सारी पावर दे दी है अपने टैक्सी वाले को। वो अभी का क्या, वो और भी ज़्यादा प्राइस बढ़ाएगा। तुम्हें तो जाना ही है डेस्टिनेशन पे ना, तो तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने सारा कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया। अब वो डिसाइड करेगा कि टर्म्स क्या होंगे, प्राइस क्या होगा, बाकी सारी चीज़ तुम बस अब उसके कंट्रोल में हो। इन द सेम वे, इफ यू फेल to demonstrate your ability to leave at the slightest disrespect and at the slightest insult, you give the message to your partner that she can treat you any way that she wants, she can insult you in any way that she wants, she can humiliate you, she can cheat on you, but you will still stay. The only thing that stops a person from misbehaving is the fear that the other person will leave. ठीक है, तुम खुद क्यों नहीं मिसबिहेव करते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि शी विल लीव, है ना? जब तुम्हें खुद ये डर लगता है कि इफ आई डू समथिंग रॉन्ग शी विल लीव, तो ये फियर तुम खुद क्यों नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे एक बार कि इफ यू डू समथिंग रॉन्ग आई विल लीव? बोल के ही नहीं, करके। एंड एज सुन एज यू डू दैट, तुम्हारी जो पुरानी वैल्यू चली गई है, जो तुम्हारी वीकनेस दिख गई है ना, और जो तुमने बहुत सारा मिसट्रीटमेंट झेला है, इंसल्ट झेली है, वो सारी चीज़ रिडीम हो जाती है जहां तुम अपनी ये पावर डेमोन्स्ट्रेट करने लगते हो। एज अ मैन, इट इज़ द ग्रेटेस्ट पावर यू हैव। द ग्रेटेस्ट पावर इन एनी नेगोशिएशन इज द पावर टू वॉक अवे। और ये तुम लोग रोज करते हो डेमोन्स्ट्रेट, सड़कों पे करोगे, दुकानों में करोगे, हर जगह करोगे, रोज डेमोन्स्ट्रेट करते हो। योर मदर्स डू इट टू व्हाइल बार्गेनिंग विद द शॉपकीपर्स। ठीक है, पर उसके बावजूद when it comes to a relationship where you are actually getting abused, where you are actually getting humiliated, तुम्हारी स्पिरिट टूट रही है, वहां पे ये पावर तुम लोग डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते। ये पता नहीं तुम लोगों को कुछ डर बैठ जाता है कि if I leave her I will not get another,
और रियलिटी इसका उल्टा है कि इफ़ यू एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू लीव हर, शी विल रिस्पेक्ट यू मोर एंड शी विल नॉट ट्रीट यू बैडली। इसको ये पता है कि अधिकतर लड़कों में ये हिम्मत नहीं है जो तुमने दिखाई है। द हिम्मत, द करेज टू लीव, द करेज टू पुल बैक, ये सब में नहीं होती। सब तो मिसट्रीट होने के बावजूद चेस करते हैं। तुम अगर अपने रैरिटी तुमने दिखा दी कि मैं उनमें से हूँ, उन कुछ रेयर लड़कों में से जो कि हल्की सी भी डिसरिस्पेक्ट अगर दिख जाए तो वो छोड़ देगा तुम्हें, एंड ही विल गो टू अनदर गर्ल, देन शी विल बिहेव, शी विल रिस्पेक्ट यू एंड शी विल रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। शी विल नॉट ब्रेक थ्रू योर बाउंड्रीज एंड ह्यूमिलिएट यू। उसके बाद से ये कहेगी कि आई विल ब्रेक योर बाउंड्रीज, तुम कर क्या लोगे? एंड द रीजन शी आस्क्स दिस कि तुम कर क्या लोगे इज बिकॉज शी नोज यू कांट लीव। तो गैदर सम करेज and show her with your actions सीधे by leaving that you will leave as soon as she disrespects you in any way, है ना? When you do that, she sees and then she respects you, just like the other people everywhere else. Even in relationships, this is what happens. As soon as you demonstrate your ability to leave, she starts to respect you. और तुम अगर ये चीज़ करोगे तो इसका एक लॉन्ग टर्म फायदा है। समझ लो कि तुमने you have done this 4 or 5 times in 4 or 5 of your relationships. The rest of the girls who will hear about you and who will come in contact with you in the future, तो तुम्हारी एक रेपुटेशन बन जाएगी कि ये लड़का he does not let anything slide। ये जो है इसको अगर हम खराब ट्रीट करेंगे तो ये टॉलरेट नहीं करेगा। इसको अगर हम खराब ट्रीट करेंगे तो फिर ये तुरंत चला जाएगा। तो अगर ऐसा है तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, इसको हम लोग कभी खराब ट्रीट करेंगे ही नहीं। वी विल रिस्पेक्ट हिम। अब बन चुकी है तुम्हारी रेपुटेशन ये कि यू डू नॉट लाइक टू बी ट्रीटेड बैड। ऐसे होगा कि योर फ्यूचर रिलेशनशिप्स विल बी वे मोर पीसफुल देन दे आर राइट नाउ। एक बार इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके देखो। ऑलवेज रिमेंबर द ग्रेटेस्ट एबिलिटी दैट यू हैव एज अ मैन इज़ द पावर टू वॉक अवे। एवरीवन इज़ अफ्रेड ऑफ इट। इसलिए लोग तुम्हें डराते हैं कि अगर मैं चली गई तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। शक्ल देखो अपनी, तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है, सिर्फ मैंने ही तुम्हें पसंद किया, मैंने एहसान किया तुम्हारे ऊपर। अगर मैं चली गई तो नो वन विल लाइक यू। यू हैव टू शो देम दैट यू आर नॉट अफ्रेड। गॉड ब्लेस यू गाइस।